एक पोलिनोमियल दिया है, दूसरा पोलिनोमियल दिया है, डिविजिबल है, लेकिन वहां पे k का वैल्यू बताना है या जो भी दिया हुआ है। हमारे पास में एक पोलिनोमियल है 3x रेज टू पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 15x प्लस k, और ये कह रहा है कि ये डिविजिबल है कंप्लीटली किससे, 3x स्क्वायर माइनस 5। तो k का वैल्यू बताना है। डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर होगा 0, तो जो भी रिमाइंडर है उसे 0 के बराबर रख देना। लेकिन एक चीज जो कि मैं हमेशा कहता हूं, हालांकि ये तो बिल्कुल ही ठीक दे दिया सवाल, इनके पावर्स को चेक कर लेना, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए हों, नहीं रखे हुए हैं तो उन्हें रख लेना। 4 3 2 1, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है जी। अब करते हैं 3x स्क्वायर को ये बनाना है, तो पहले तो 3 के साथ तो किसी की मल्टीप्लाई करना गलत ही है, 1 से मल्टीप्लाई होगी। x की 2 को x की 4 बनाना है, तो सिर्फ एक x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर से जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 3x की पावर 4, x स्क्वायर से यहाँ पे होगी तो माइनस, कोशिश करते हैं कि x स्क्वायर के नीचे ही रखा जाए, ठीक है, कहीं और रख दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्साइटमेंट में कट जाता है कभी कभी, ठीक है जी। तो सवाल हो जाएगा आपका डेड, माइनस प्लस, खत्म हो गया। खत्म करना ही हमारा लक्ष्य होता है ये वाला। ये क्या है, और ये क्या बन जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर को माइनस बनाना है, सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई होगी, एक का खत्म करो किस्सा। 3 को 9 बनाना है तो 3 से भी होगी, और x स्क्वायर को x की 3 बनाना है तो x से होगी। तो माइनस 3x से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस 9x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 जा माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, ये खत्म हो गया। यहां से 6x स्क्वायर और ये माइनस, ये खत्म हो गया, और आगे बचता है प्लस के, ठीक है जी। कब तक करना है, जब तक ये पावर इससे छोटी ना हो जाए। अभी तो बराबर आ रही है, x स्क्वायर, वहां पे भी x स्क्वायर, तो x से तो होगी नहीं। अब 3 को 6 बनाना है, उसके लिए प्लस का ही बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा और 2 5 जा 10, लेकिन माइनस का माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें, k माइनस या k प्लस 10, और ये 0 होना चाहिए था क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो नाउ k प्लस 10 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू माइनस 10। चेक करें, हाँ, k का वैल्यू माइनस 10, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस 10 रख दें तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस 10 आएगा और ये प्लस हो गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। देखो, जिस पे भाग ही नहीं आता उसके लिए तो क्या कहूँ, डिवाइड नहीं आता उसके लिए तो क्या कही जाए। 13 सवाल हुए, सवाल नंबर 14। हमारे पास में पोलिनोमियल दिया हुआ है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। हमें इसके सबसे पहले तो निकालने हैं जीरोज, ठीक है, और फिर वेरिफिकेशन करनी है। भूख लग रही होगी ना पूरी वाली, पूरी लग रही है। कोई बात नहीं, इधर देखो बस सारे। हमारे पास में पोलिनोमियल है ये 7y स्क्वायर माइनस 11/3y, मुझे भी लग रही है, माइनस 2/3। मैंने कौन सा कुछ खा लिया क्या, लेकिन जो करनी है वो चीज करनी है बस। इसके हमें जीरोज निकालने हैं, सबसे पहले तो इसको ऐसे रख लो, ठीक है। अब हम क्या, डिनोमिनेटर खत्म कर लेते हैं इसका। डिनोमिनेटर एक ही तरीके से खत्म होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो 1 3 जा 3 7 जा। यहां से आवाज आ रही है बिना वजह की आवाज। 1 3 जा 3 7 जा माइनस 3 1 जा यानी 11 माइनस 2। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास में आ गया 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2
एंड दिस वन मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 42 के ऐसे फैक्टर्स जो घटा के 11 आ जाए। 6 7 42 काम नहीं चलता, 21 दूनी 42 नहीं काम चलता, 14 थी 42 काम चल जाएगा, चलो जी चल जाएगा तो अच्छी बात है। 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे क्यों लगाए ये। देखो माइनस 11 लाना है 14 और 3 से, 14 और 3 से माइनस 11 लाना है तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, बड़ा तो है ही, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 7 कॉमन और यहां से y भी, तो 3y तो यहां से माइनस 2, यहां से तो प्लस 1 ही आ रहा है कॉमन, कुछ तो है ही नहीं, ठीक है। प्लस 1 कॉमन आएगा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पे क्या हो गया 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 7y प्लस 1 इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2/3 एंड यहां पे 7y इक्वल्स टू माइनस 1 और y इक्वल्स टू माइनस 1/7। ये हमारे पास में है जीरोस। वेरिफिकेशन कोएफिशिएंट की, कोएफिशिएंट्स के साथ में वेरिफिकेशन। देखो अगर हम सम ऑफ जीरोस करें, सम ऑफ जीरो, सम उठाओ यहां से 2/3 प्लस माइनस 1/7 यानी माइनस 1/7, ठीक है श्रवण। क्या करें अब आगे, एलसीएम ले लें 21, 3 7 जा 7 2 जा 7 3 जा, तो 11/21 आ गया, 11/21। अब 11/21 तो आया है, लेकिन इस पे हमें जाना है अब, और इसकी कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी यहां पे x की जगह ay स्क्वायर by, इससे हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं b का वैल्यू क्या है -11, और हमारे पास में जो 21 है वो क्या है, आप समझ रहे हो। यानी अगर हम देखें 11 कैसे आ सकता है, तो b तो -11 है जब माइनस लगे, -11 का 11 कैसे हो जाएगा जब माइनस लगेगा। b का वैल्यू क्या है अपने आप 11 माइनस का, और ये a है ही, और सम ऑफ जीरोस तो होता ही है -b/a। या इसका दूसरा तरीका है 11/21 आ गया हमारे पास, तो -b/a अलग से निकाल लो, ये भी क्या आएगा वेरीफाइड, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे 2/3 इंटू 1/7, 1/7 है माइनस का, तो -2/21, -2 माइनस तो ऐसे ही रखना है, ठीक है। अभी देखेंगे क्या है -2 क्या है c है ना, -c/a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा c/a, अलग से निकाल लेना c/a प्रोडक्ट। इसमें हमेशा ये देख लेना अगर इसके साथ में कंफर्टेबल हो यहीं पे करने के तो कर लेना, अदरवाइज अलग से निकाल देना, सिर्फ हमें वेरीफाई करना है, ठीक है जी। ये था वेरिफिकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a और सम ऑफ जीरोस -b/a। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 14 सवाल हो गए हैं, दो सवाल हैं लास्ट, और हिम्मत से मान लो थोड़ी सी बस। विच टर्म ऑफ द AP -7 -12 -17 -22 विल बी -82। कौन कौन कंफर्टेबल है इस सवाल को करने में, कौन कौन कंफर्टेबल है? तो बहुत कम बच्चे हैं, 1 4 5 6 7 8, बस 8-10 बच्चे हैं। कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है कि AP के सवाल में तुम्हें दिक्कत आती है भाई, मतलब तुम्हें भागने की जल्दी लग रही है यहां से स्कूल से। लविस होगा ही नहीं है ना, है कमल, होगा नहीं है। तो जब आदत खराब हो जाती है ना तो यही होते हैं फिर काम। नया तुषार हो जाएगा, हाथ तो नहीं रेज करा था। -7 -12 -17 -22 इज दी AP। वो कह रहा है कौन सी टर्म -82 होगी, तो मैंने तो यहां पे -82 भी रख लिया। कह रहा है ना वो, तो रख लो, मत रखो तुम्हारी मर्जी है। मैंने मान लिया कि nth होगी,
मैंने माना कि जो एन बी टर्म होगी वो क्या होगी, -82 है। तो ए एन क्या हो गया, -82। अरे ए एन क्या हो गया, और ए एन होता है ए प्लस किसके बराबर, -82। ए को उठाओ, प्लस अगर आप यहां से इसका क्या निकालोगे, -17 से क्या घटाना है भाई, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, A3 से हम घटा रहे हैं -17 और ये -12, ठीक है, कितना आ जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस, और 17 में से 12 गिर जाए, -5, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू -5, ठीक है जी। अब देखो क्या होगा, क्या होगा, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, n-1 इंटू -5 इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा -82 माइनस प्लस, ये मेरे पास में बचता है 75 माइनस का, और n-1 अगर हम करें, n-1 अगर हम करें तो माइनस जो 5 है वो इसे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, -75 अपॉन -5, 5 से 5 खत्म, 15। n-1 का वैल्यू कितना आया, 15, तो n का वैल्यू 15 अब जमा, 16वीं टर्म जो होगी ना वो -82 होगी, 16वीं टर्म -82 होगी। बाकी उसने एक सवाल में कुछ और एक्स्ट्रा चीज डाल दी, क्योंकि 3 नंबर में आएगा या 4 में आएगा, क्या ये भी पता करना है क्या -100 भी इसका टर्म है, क्या -100 भी इसका टर्म है। फिर से हमने माना कि क्योंकि n तो हमने मान लिया, mv टर्म मान ली, कोई भी टर्म मान ली कि mv टर्म जो है ना वो -100 है, यानी इसके आगे मान लिया कि यहां पे कहीं -100 भी पड़ता है, ये सिर्फ माना है, अभी वेरीफाई होगा कि पड़ता है कि नहीं, इसको तो पता चल गया इसका तो, क्योंकि दे भी रखा है। a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स m -1 d सेम है, और ये -100 के बराबर, ठीक है जी। m -1 -5 इक्वल्स टू -100 प्लस 7 -93, -93। अब देखो m -1 क्या हो जाएगा, -93 अपॉन -5 अपॉन 93/5, और m का वैल्यू आ जाएगा 93 अपॉन 5 प्लस 1, ये m का वैल्यू आया है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होंगी, यानी प्लस में आएंगे, और 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं होंगी वो। अब ये देख लो, इसे सोल्व करने के बाद में अगर आप देखते हो तो 98/5 आएगा, 98 अपॉन 5 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, समझ गए। तो क्या होगा, रीजन भी क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि रीजन भी बताओ कि क्यों नहीं है भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, क्योंकि जो m आ रहा है ना, नंबर ऑफ टर्म्स जो आ रही हैं वो इस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा, एंड दैट इज वाई -100 इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस AP, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो वो उसका पार्ट ही नहीं है, पूरा नंबर आना चाहिए, जैसे यहां पे आया 16, अगर ये भी ना आता तो ये भी ना होता। लास्ट सवाल, प्रॉब्लम है इसमें कुछ, क्लास का टेस्ट हुआ एक, ये बढ़ाया है मैंने, क्लास का टेस्ट हुआ और अरुण ने जो मार्क्स प्राप्त किए, बाद में सोच रहा है कि अगर वो, हाँ पहले एक इंफॉर्मेशन दी, दोनों के मार्क्स हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में मिला के 30 नंबर आए। राहुल, 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों में मिला के कितने आए, 30 आए। एक के पता चल जाएंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा। राहुल को तो हंसने से फुर्सत नहीं। दिस शोज द सीरियसनेस। खैर ठीक है, अपनी लाइफ के साथ करोगे जो भी कुछ करोगे। राहुल, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती है, जैसे बेशर्मी की जो बीमारी है उसका कोई इलाज तो है नहीं, कि एक बार पल्ले पड़ गई ना तो फिर
कैसे छूटेगी? जब शर्म ही नहीं आएगी। अरे भैया जब शर्म ही नहीं आएगी तो छूटेगी कैसे? खैर हमने मान लिया, देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का सम कितना है? 30। हमने मान लिया कि x आए उसके हिंदी में, तो इंग्लिश में हम यहां से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये निकालने का तरीका है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ऐसे कर लेना। x अगर हिंदी में आए हैं तो 30 माइनस x उसके इंग्लिश में आए हैं। ठीक है राहुल, हंसी की बात है इसमें कुछ? अगर वास्तव में हंसी की बात इसमें होती तो मैथमेटिक्स को देख देख के हंसते रहते तुम सारे दिन। हंसने वाले इसमें कोई बात नहीं थी। मुझे पता नहीं है कि क्यों हंसा, कारण क्या था हंसने का। अब ये बोलेगा कि मैं तो हंस ही नहीं रहा था। बड़े अजीब अजीब सिस्टम्स हैं पूरे के पूरे। हंस रहा था ना, क्यों? जल्दी बता, सवाल करके फिर छुट्टी। कारण क्या था? अरे बता रहा है नहीं, क्या कारण था? अनिकेत हंस रहा था, सनी, अर्जुन, अपने आप ही, अपने आप ही। तुझे पता है इस चीज को कहते क्या है? पागलपन। क्लास में बैठ के एक सेकंड, क्लास में बैठ के क्लास में ध्यान नहीं है और बिना वजह की बात पे हंसना है। जब हंसवाऊंगा तब हंसता नहीं है। चल स्टेज पे आके हंस, हंसेगा? हंस, बिल्कुल क्लोजअप के साथ वहां पे जाकर। उसने कहा कि अगर हिंदी में हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अगर हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते, इतने हो गए, और इंग्लिश में जो उसके मार्क्स हैं उसमें से 3 कट जाते, उसमें से 3 घट जाते या नहीं कट जाते या कम प्राप्त करता, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो होता 210 के बराबर। ठीक है जी। अगर इसमें इतने ज्यादा आ जाते हैं, इसमें इतने कम आ जाते, तो दोनों को जब हम गुना करते हैं आपस में तो 210 आ जाता। नंबर बताओ कितने कितने आए? तो कर लेते हैं पहले से सोल्व। x + 2 इंटू इसको कर लेते हैं 27 माइनस x। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 210 के। अब ये तुम्हें दिखना भी बंद हो गया शायद, तो इसलिए बोर्ड ही खराब था ये। चलो 27 की, इसमें मैंने आपको बताया बड़ी डिसिप्लिन के साथ में एक नियम बना लो। कई बच्चे अभी भी कई ने गड़बड़ की है उसमें, जो मैंने टेस्ट 1-2 चेक किया है, तुम्हें पता ही नहीं रहता तुम कहां से लगे हो। अरे भाई यहां से करो, यहां से स्टार्ट करना है। 27 की x के साथ की 27x, फिर 27 की 2 के साथ की तो 54। खत्म हो गया 27 का काम। माइनस x की करनी है, कभी भी इसी मत बोलना कि x की करनी है। माइनस x की होगी x के साथ तो आएगा -x², और माइनस x की 2 के साथ तो -2x, और ये होगा 210 के बराबर। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक बन गया एक तरीके से। तो सारे को एक साथ ले आओ। देखो -x² को पहले रख रहा हूं, 27x - 2x + 25x और प्लस 54 - 210 = 0। उसको उठा के इधर ही ले आए, तो -x² + 25x, और जब इसको घटाओगे 10 में से 4 जाके 6, माइनस का बचेगा, और ये होगा यहाँ पे 10 में से 5 जाके 5, 156। और क्योंकि -x² है तो हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इसमें। माइनस कॉमन लेने के बाद में ये हो जाएगा ऐसा, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, और आप कहोगे सर माइनस कहाँ गया? सर माइनस जो है ना, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लिया तो वहां पे जाके डिवाइड कर गया -0 को। जब 0 को कोई संख्या डिवाइड करेगी तो 0 ही हो जाएगी, तो गया माइनस पे। 156 के ऐसे टुकड़े करते हैं जो जोड़ के 25 आएगा। तरीका सबको पता है? नहीं पता तो कर लेते हैं। 156 2 से कट जाएगा, ठीक है जी, फिर से कट जाएगा, ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, और फिर ये 13 से कटेगा। ज्यादा तो इसमें कॉम्बिनेशन बना नहीं है, क्योंकि हमें क्या लाना है बीच में? 25 लाना है, तो 25 आएगा। दोनों की दोनों संख्याएं जब इस तरीके की होंगी, अगर मैं 2 को अलग रखूं 13 × 39 बनेगा ही नहीं, क्योंकि जोड़ के लाना है। 2 दूनी 4 कर दूं, 13 × 39 कर दूं, जब भी नहीं बन रहा। 2 दूनी 4 दिया 12 कर दूं, 12 और 13 25 होते हैं, तो 13 और 12 के कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लस है। तो देखो x² - 13x। अब ये मत पूछना कि सर माइनस क्यों रखा,
क्योंकि बेस उसका क्या है, माइनस, माइनस का बनाना है ना, तो दोनों ही संख्या माइनस के आएंगे। तो पहले से हम क्या कॉमन ले रहे हैं भाई, x माइनस 13, यहां से माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13 ही आएगा, देख लेना करके। कॉमन आ गया x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आएगा x का मतलब 13 और यहां से आएगा x का मतलब 12। तो दो स्थिति हो सकती हैं, अगर x का मतलब यानी हिंदी में कितने नंबर हैं 13, तो इंग्लिश में 17 हो गए, 30 माइनस x, और अगर हिंदी में नंबर है 12 तो इसमें 18 हो गए। ये वाले आंसर्स चलेंगे, ठीक है जी। 16 सवाल हैं, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। है कुछ प्रॉब्लम इसमें, कर लोगे?